आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए में हम देखेंगे कि परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधने के विषय में। और हम लोग एक घटना को हम लोग देखेंगे जो पहला सामुएल उसका 30 अध्याय में और उसका 6वां पद में इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। और हम लोग यहाँ पर एक घटना को देखते हैं जब अमालेकी लोग सिकलग में आकर के दाऊद और उनके जितने भी साथी थे, उनका परिवार, उनका धन संपत्ति, उनके स्त्री, उनके बच्चे, उनके पशु, सब कुछ को लूट करके वो लोग ले गए। और जब दाऊद आया और उनके साथ ही उनके योद्धा लोग जब साथ में आए तो वहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ लूटा हुआ है। और उसके जो योद्धा मित्र लोग थे जो दाऊद के साथ साथ चलते थे, वो लोग भी दाऊद के विरोध में हो गए और वो लोग अपने आप में ये योजना बनाने लगे कि हम दाऊद को मिल करके पथरवाह करें। और ये बात जब जानकर दाऊद बहुत व्याकुल हो गया और बहुत संकट में पड़ गया था, पर उसने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव को बांधा। आज कई बार हमारे जीवन में ऐसे समस्या आता है जब हम अपने आप में सब कुछ खत्म किया हुआ, अपने आप में लुटा हुआ महसूस करते हैं और ऐसा देखते हैं कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे विश्वास योग्य मित्र हैं, वो भी हमारे साथ छोड़ करके चले गए। और ऐसे समय में दाऊद को हियाव बंधाने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो स्मरण करता है वो परमेश्वर, जब मैं भेड़ों को चराता था, जब मैं एक छोटा बालक था, जब मैं अपने पशुओं के झुंड की रक्षा करता था, उस समय भी वो परमेश्वर मेरे साथ था। मुझे शेरों से, भालू से लड़कर अपने भेड़ों को छुड़ाने के लिए वो मदद करने वाला परमेश्वर आज भी मेरे साथ है। कोई मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो परमेश्वर मेरे साथ है। वो स्मरण करता है जब वो लड़का ही था तो दाऊद ने किस प्रकार से गोलियत जैसे बड़े योद्धा को मार करके गिराया था। वो स्मरण करता है कि परमेश्वर कैसे पग पग उसके साथ रहा। हम लोग यहोशू की पुस्तक में हम लोग यहोशू के जीवन के बारे में भी हम लोग देखते हैं। यहोशू को परमेश्वर ने पहले अध्याय में 3 बार हियाव बांध करके कहा। और मैं जब उसको देख रही थी, सोच रही थी क्यों परमेश्वर उसको बार बार हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर, क्यों कह रहा है? क्योंकि वो मूसा के स्थान पर अगुवाई के लिए चुना गया था। और जब कोई पुराना जाता है और कोई नया उसके स्थान पर आता है तो लोग नए को जल्दी अपनाते नहीं हैं। और निश्चय था कि जब यहोशू वहां खड़ा हुआ था, लोग उसके विरोध में बोले होंगे, लोग निश्चय उसके हृदय को कच्चा किए होंगे, लोग निश्चय उसके बारे में अपशब्द कहे होंगे और उसकी अगुवाई को, उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किए होंगे। लेकिन ये परमेश्वर ही था जो यहोशू को मूसा के जगह नियुक्त किया था, क्योंकि मूसा के बाद उसने यहोशू को उस लायक समझा था कि वो इजरायलियों की अगुवाई करे। यहोशू के जीवन के परमेश्वर की खोज को सिर्फ परमेश्वर जान रहा था, कोई और नहीं। परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, कोई और नहीं जान रहा था, सिर्फ परमेश्वर जान रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसको उसके स्थान पर रखा ताकि वो उस कार्य को कर सके। कई बार लोग आपके हृदय को तोड़ेंगे, लोगों के बातों को कह के तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसके जैसा कर रहे हो, तुम उसके स्थान पर काम कर रहे हो, ऐसा कह के कई बार लोग आपको नकारेंगे। फिर भी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए हमको परमेश्वर को स्मरण करना है, उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करना। इसलिए परमेश्वर यहोशू से कहता है कि व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी पर ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण रखते हैं, जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखते हैं, न सिर्फ हम हियाव बांधते हैं परंतु हमारे जीवन के कार्य भी सफल होते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में नहीं होता है, तब हम ठोकर खाकर गिर जाते हैं। हम सहायता मांगते हैं और सहायता हमको नहीं मिलता है। लेकिन दाऊद के अंदर परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर के किए हुए उन भलाई के कार्य थे जिसको वो स्मरण करता है। और जब वो स्मरण करता है, वो अपने आप में हियाव को पाता है। आज हमें हियाव बंधाने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन हमको हियाव बांधना है कि परमेश्वर ने कैसे पिछले समय में हमारे जीवन में अपनी भलाई को किया,
हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को किया। कैसे उसने जब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया तब वो हमारा साथ खड़ा रहा। कैसे वो हमें युद्ध करने को सिखाया। कैसे उसने हमें जय पाने को सिखाया। ये वही परमेश्वर है जो कल जैसा था वो आज भी वैसा ही है। वो विश्वास योग्य है। वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। वो हमारा हियाव को बंधाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज अपने आप में ऐसा ना सोचे कि कोई आए और मुझको तसल्ली दे, कोई आए और मुझे संभाले। नहीं, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करना है और हियाव को बांधना है। और वो परमेश्वर हमें एक नया बल को देगा। परमेश्वर हमें एक नया ताकत को देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। एक नए भोर के लिए, एक नए प्रकाश के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जीवितों के इस भूमि में हम जीवित पाए गए पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह है पिता। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम है खुदावन जो इस प्रति भोर हमारे लिए नया हुआ परमेश्वर। पिता, आपका प्रेम हमारे लिए हर दिन नया होता है परमेश्वर। और आज के दिन प्रभु आपके प्रेम के नएपन में परमेश्वर हमें जीने के लिए प्रभु जी तो अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, ताकि इस दिन पिता हम आपके नाम की महिमा करते हुए इस दिन को व्यतीत करने पाए। प्रभु, आपके जय के उत्साह में हम इस दिन को व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता इस प्रार्थना को सुनेंगे परमेश्वर हरेक के जीवन में प्रभु जी तो एक नया बल को देख, नई शांति को देख खुदावन परमेश्वर, एक नया काम को उनके जीवन में करना परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरे प्रेम को परमेश्वर स्वाद को चख सके प्रभु जी। वो तेरे अनुग्रह, तेरी दया को परमेश्वर जान सके प्रभु। जो कल था परमेश्वर वो आज भी है प्रभु। और तू अपने बच्चों को नहीं छोड़ता परमेश्वर, अपने लोगों को नहीं त्यागता परमेश्वर पिता प्रभु जी। और वो अपने जीवन में एक नया परमेश्वर बल को पाने पाए खुदावन, वो हियाव को बांधने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपने कैसे प्रभु अपने उन्हें पिछले समय संभाला प्रभु, और आगे के समय भी प्रभु आप संभालने के लिए विश्वास योग्य है प्रभु। इस बात को जानने पाए जितने दुख में है पिता, निराशा में, हताशा में प्रभु, नाना प्रकार के संकटों में प्रभु, उनके संकट यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपके पवित्र हाथों में आपके लोगों को सौंपते परमेश्वर, आपके सेवा करने वाले आपके दास दासियों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज के दिन परमेश्वर प्रभु आपका सुरक्षा भरा हाथ हर एक के जीवन में होने पाए। उनके कार्य पर आशीष को दे प्रभु जी। जब घर से बाहर निकलते उनके कार्य पर बरकत को दे परमेश्वर पिता। उनके हाथों के कार्य को तू सफल कर परमेश्वर पिता। आपका वचन परमेश्वर उसके पांव के लिए दीपक और उसके मार्गों के लिए उजाला बन जाने पाए परमेश्वर पिता। आपके लोग परमेश्वर आज के दिन भरा चंगा और स्वस्थ जीवन को पाए प्रभु जी, और आपके अनुग्रह और आपके प्रेम में वह बढ़ते जाए पिता। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना में यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे, आमीन।